नमस्कार मित्रों, आप जुड़े हो आपके अपने चैनल जैसलमेर की आवाज़ के साथ। दोस्तों, आखिरकार जिस चीज़ का इंतज़ार था कि कैलाश चौधरी के सामने कौन सा चेहरा होगा, उम्मेदवार बेनीवाल या फिर हरीश चौधरी, कांग्रेस ने फाइनल इस पर मोहर लगा दी है और भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही अपना प्रत्याशी यहां से बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा लोकसभा से कैलाश चौधरी को घोषित किया था। और अभी कांग्रेस ने उम्मीदवार बेनीवाल जो आरएलपी को से 2 बार चुनाव लड़े और उसके बाद में तीसरी बार आरएलपी से छोड़कर हरीश चौधरी के साथ हाथ मिलाते हुए वो कांग्रेस में शामिल हुए थे, उन्हें अपना यहाँ से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। उम्मीदवार बेनीवाल 2 बार बायतू से विधानसभा का चुनाव लड़े और उन्होंने हरीश चौधरी को अच्छी खासी टक्कर देते हुए, लेकिन खुद तो हार का मुंह 2 बार देख चुके हैं। अन्यथा इस बार क्या कांग्रेस की नैया है वो उम्मीदवार बेनीवाल पार लगा पाएंगे या नहीं, क्योंकि कांग्रेस को यहाँ से पिछले जो है वो 2 बार यहाँ से हार का मुंह देखना पड़ा है, क्योंकि 2 बार राजस्थान में 25 की 25 सीटें वो बीजेपी के पास चली गई थी। लेकिन हालांकि पिछले बार जो हनुमान बेनीवाल हैं जो आरएलपी से चुनाव लड़े थे वो बीजेपी से गठबंधन करके चुनाव लड़े थे। दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि आज कांग्रेस ने काफ़ी सारे नामों की घोषणा कर दी है। वो भी रात को 12 बजे या 11:30 बजे के आसपास कुछ और नामों की भी घोषणा हो सकती है। 2 या 3 रिजर्व में भी रह सकते हैं, बाकी रह सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आरएलबी के जो नेता हैं, आरएलबी के सुप्रीमो कहे जाने वाले हनुमान बेनीवाल का अभी तक पेच फंसा हुआ है। वो कभी तक फाइनल नहीं हो पा रहा है कि हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़ेंगे या नहीं। लेकिन कुछ सोशल मीडिया ऐसी भी खबरें दे रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल नहीं, यहाँ पर जो महागठबंधन का एक मजबूत उम्मीदवार दावेदारी पेश कर रहे हैं वो आएंगे। लेकिन आखिरकार कुछ फाइनल जब हो जाएगा तभी पता चलेगा आपको और हम सबको। लेकिन अभी बात करते हैं बाड़मेर जैसलमेर की, जहां पर जनता बाड़मेर जैसलमेर की इन दोनों को उम्मीदवारों को भी भली भांति जानती है, क्योंकि कैलाश चौधरी जो है वो 2 बार तो एक बार विधायक रह चुके हैं बायतू से और एक बार विधायक जो है हार का मुंह देखना भी पड़ा था इन्हें। और उसके बाद जैसे ही वो एमपी का चुनाव लड़े लोकसभा का और जीते, उसके बाद दोबारा बीजेपी ने इन पर भरोसा जताया, दूसरी बार मैदान में है और उनके सामने है उम्मीदवार बेनीवाल, जिनके नाम की घोषणा हो चुकी है। दोस्तों, क्या उम्मीदवार बेनीवाल कांग्रेस की जो है वो नैया पार लगा पाएंगे या लाज बचा पाएंगे? जो पिछले जो 10 साल का वनवास यहाँ पे देखने को मिल रहा था, वो क्या उम्मीदवार बेनीवाल वो वनवास ख़त्म कर पाएंगे? बड़ा सवाल है दोस्तों। या फिर कैलाश चौधरी यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी को हैट्रिक लगाने पर में कामयाब हो जाएंगे? ये भी एक बड़ी बात है, दोनों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। क्या इनके बीच में कोई बागी एक फिर से उतरेगा? कोई और उम्मीदवार जो है वो रास्ते में आकर इनके रास्ते का रोड़ा बनेगा? ये भी अभी तक 30 तारीख तक एक सवाल ही बना हुआ है, क्योंकि अगर कोई रविंद्र सिंह भाटी जैसा उम्मीदवार या कोई और उम्मीदवार उतरता है, या मूल ओबीसी भी आपको जैसे पिछले वीडियो में बताया था मूल ओबीसी जी है, वो अगर अपना उम्मीदवार यहाँ पर उतारती है तो फिर बहुत भारी हो सकता है। दोनों के लिए बड़ा ही रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। अगर उम्मीदवार बेनीवाल और कैलाश चौधरी मैदान में उतरते हैं तो आराम के साथ में कैलाश चौधरी, कोई और रोड़ा नहीं होता है, बीच में कोई और उम्मीदवार नहीं उतरता है, तो कैलाश चौधरी की आराम से जीत हो सकती है। ये तो तय लग रहा है, क्योंकि कैलाश चौधरी ने पिछली बार जिस तरह से कर्नल मानवेंद्र सिंह को हराया था और उम्मीदवार राम को हराना उनके लिए इतना कठिन नहीं होगा। लेकिन समय है, समय का पहिया किस तरफ घूमता है ये तो समय बताएगा। अंत समय में हम आपको इतना ज़रूर कह सकते हैं, क्योंकि कैलाश चौधरी के सामने उम्मीदवार बेनीवाल को उतार कर ज़रूर उन
कैलाश चौधरी के लिए रास्ता आसान हो चुका है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान है, यहाँ पर मान मनवार चलती है, लोग मान भी जाते हैं, चाहे वो किसी भी समाज से हो, किसी भी वर्ग से हो। लेकिन कैलाश चौधरी के सामने उम्मीद राम बेनीवाल हल्के पड़ेंगे, ये तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि अगर हरीश चौधरी होते या हेमाराम होते तो एक कड़ा मुकाबला होता, टक्कर का मुकाबला होता। यहाँ पर क्योंकि आरएलबी को पहले से ही वो नाराज़ करके आए थे बायतू से, और यहाँ पर और भी लोग कुछ नाराज़ होंगे। एक तो आरएलबी और बाकी के लोग हैं जो आरएलबी के उनमें जो रहते हुए जो अपने समर्थक थे आरएलबी के उम्मीद राम बेनीवाल के, वो तो नाराज़ होंगे ही। क्योंकि ऑडियो कॉल्स कुछ ऐसी भी आ रही हैं, सामने आ रही हैं, उनमें बताया जा रहा है कि उम्मीद राम कहते सुनाई दे रहे हैं कि सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि सर आप चले गए हो, हमने आपको हनुमान जी के कहने पर वोट दिए थे। ऐसी बहुत सारी अफवाहें बहुत सारी सोशल मीडिया पर चल भी रही हैं दोस्तों। इन पर भरोसा हम नहीं करते, बल्कि मुश्किल ज़रूर होगी उम्मीद राम के लिए, बहुत बड़ी मुश्किल होगी। क्योंकि उम्मीद राम पहली बार चुनाव लोकसभा का लड़ रहे हैं और 2 बार वो पहले ही हार चुके हैं। अगर इस बार उम्मीद राम बेनीवाल हार जाते हैं तो उनका मनोबल भी टूटेगा दोस्तों। बहुत ही उम्मीद राम बेनीवाल को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। और आज आपको एक बात और बता दें दोस्तों, पिछली बार रविंद्र सिंह भाटी, अमीन खान और यहाँ पर जो शिव में मुकाबला हुआ था विधायक जो विधानसभा चुनाव में, जिसमें कांग्रेस के जिला अध्यक्ष फतेह खान जो थे वो बागी होकर अमीन खान के सामने चुनाव लड़े थे। बीजेपी से थे स्वरूप सिंह खारा और बीजेपी से बागी थे वो युवा रविंद्र सिंह भाटी, और कांग्रेस से थे अमीन खान, और कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़े थे फतेह खान। और फतेह खान ने आज फिर 4 महीने का जो संघर्ष था वो काटने के बाद आज फिर कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। क्या फतेह खान कांग्रेस को मजबूती दिला पाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन आज फतेह खान ने कांग्रेस ज्वाइन करते हुए उन्हें डोटासरा और गहलोत की मौजूदगी में कांग्रेस वापस ज्वाइन करवा दी। और उसके साथ में एक और सिवाना से जो विधायक का चुनाव लड़े थे विधानसभा का, उन्हें भी, वो भी कांग्रेस के ही नेता थे और वो बागी होकर चुनाव लड़े थे कर्नल मानवेंद्र सिंह के सामने। और इसी ही वजह से हमीर सिंह भायल जो वहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार थे और उनकी जीत वो आसान हो गई थी दोस्तों। लेकिन 2 बार ऐसा हुआ है क्योंकि कांग्रेस ही ने आराम के साथ, आसानी के साथ हमीर सिंह भायल की झोली में ये सीट डाल दी थी। पिछली बार भी बगावत के चलते हुए और इस बार भी आपसी बगावत के चलते हुए सिवाना की सीट बीजेपी के खाते में चली गई थी हमीर सिंह भायल के। तो आज उन्होंने भी वापस घर वापसी की है दोस्तों। देखना ये है कि ये सभी घर वापसी करने वाले लोग जो हैं, जो अपनी अपनी पार्टियों को कितना फ़ायदा पहुंचा पाएंगे ये तो समय बताएगा। जनता का किस तरफ रुख है वो जनता ज़रूर बताएगी। कुछ जनता नाराज़ ज़रूर है इन उम्मीदवारों से, लेकिन यह राजस्थान है दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान में मान मनवार चलती है और यहाँ पर इन लोगों को मना लिया जाता है। जय हिंद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना, और आप कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों एक बार वीडियो को शेयर अवश्य करना। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में।